हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, आपको नून में मिलेगी। ठीक है, तो चलो अब अपन पढ़ते हैं आगे का। पीछे अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे इसमें? अपन पढ़ रहे थे कंजक्शन का कोड। बता दिया कितने प्रकार का होता है, यानी मॉडर्न ग्रामर में 3 प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेट, अल्टरनेटिव और सॉरी जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, इसके 3 प्रकार होते हैं मॉडर्न ग्रामर में। तो कोऑर्डिनेटिंग आ गया, दूसरा नंबर पे आ गया सुबॉर्डिनेटिंग, तीसरे नंबर पे आ गया कोरिलेटिव। तो ये 3 हो गए। तो अपन फर्स्ट पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग पढ़ रहे थे। तो कोऑर्डिनेटिंग में मैंने इसके एग्जांपल बता दिए, जैसे नाउन प्लस नाउन आएगी, नाउन प्लस प्रोनाउन भी आ सकता है, एडवर्ब प्लस एडवर्ब भी आ सकता है, और एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। और अब अपन करेंगे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिव कुछ भी बोल दो, चाहे इसके प्रकार आगे करेंगे। तो जैसे ये एक थोड़ा सा फॉर्मूला दिया है, जैसे FANBOYS। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आप कर सकते हो। अब इसके टाइप्स देखो। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा सा ले लिया बीच में, और ये देखो इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर ये रहे। देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे शुरुआत में क्या फर्स्ट नंबर आएगा इसका, कोपुलेटिव या कोमुलेटिव। इसे कोपुलेटिव भी कहते हैं और कोमुलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। और अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शन। ठीक है, एडवर्जेटिव कंजक्शन या चौथा है इसमें इलेटिव कंजक्शन। अब आगे इसके अपन इसका डिफाइन करके इसको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा कोपुलेटिव या कोमुलेटिव, अल्टरनेटिव, और तीसरा आएगा एडवर्जेटिव। पहला अपन पढ़ते हैं कोपुलेटिव या कोमुलेटिव। तो ये देखो इसका फर्स्ट आ गया कोपुलेटिव या कोमुलेटिव। अब देखो इसमें कोमुलेटिव में कौन कौन से आते हैं, जैसे कंजक्शन कौन कौन से आते हैं कोमुलेटिव कंजक्शन में, कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। सबसे पहले आ गया एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये 5 आते हैं इसमें। ठीक है, 5 आते हैं, जैसे एंड आ गया, बोथ एंड आ गया, एज वेल एज आ गया, नो लेस देन आ गया, और नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कौन कौन से आएंगे, अल्टरनेटिव में कौन कौन से आएंगे, और वाले आएंगे इसमें। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव का, तो अल्टरनेट यही है कि भाई जैसे और वाले याद कर लो सारे, जैसे आइदर और, नाइदर नोर, अदरवाइज, एल्स और एल्स। ठीक है, और थर्ड में आते हैं इसमें, देखो कौन कौन से आते हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन में, कौन कौन से आते हैं, बट, यट, ओनली, स्टिल, वेरेज, वाइल, नेवरदलेस और हाउएवर। ठीक है, और आगे फिर 4th नंबर आ गया। ये इसमें जो मैं बता रही हूँ ना, इन जैसे एडवर्जेटिव में ये आएंगे, ये अलग अलग होंगे। जैसे अगर कोपुलेटिव में या कोमुलेटिव में एंड वाला है ना, एंड वाला आ जाए तो एंड वाला कोमुलेटिव में आएगा। जैसे को पूछ ले एंड का कौन सी कंजक्शन में है, तो कोमुलेटिव में आएगा। ठीक है, तो चौथा है अपना इलेटिव कंजक्शन। ठीक है, इलेटिव कंजक्शन है, तो इलेटिव कंजक्शन में कौन सा आएगा, फॉर, सो, देयरफॉर, हैंस, दस। इसमें इलेटिव में इसलिए का जो अर्थ निकलता है ना, वो वाले कंजक्शन आते हैं। जैसे फॉर आ गया, सो आ गया, देयरफॉर आ गया, हैंस आ गया, दस आ गया। ठीक है, तो अपन शुरुआत में लेके चलते हैं कोमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन देखो, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन ए स्टेटमेंट और ए फैक्ट टू अनदर। देख स्टार्टिंग में क्या बताया इसने कि दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन ए स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट को जॉइन करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। और ए फैक्ट टू अनदर, और दूसरे से कोई फैक्ट। ठीक है, दूसरा कोई फैक्ट, और ए फैक्ट टू अनदर, और दूसरे का कोई फैक्ट हो तो। ठीक है, जैसे राम कम एंड रिपेयर्ड द टीवी। राम या रमन, कुछ भी कर लो, चाहे रमन कर लो चाहे राम कर लो। रमन कम एंड रिपेयर्ड द टीवी, तो राम आया और रिपेयर किया, उसने क्या किया, टीवी को रिपेयर किया। ठीक है, बोथ, ये एक मिनट तो सेकंड नंबर पे थे अपन,
बोथ इजराइल, इसमें दे रखा है अभी और या एंड में से दोनों में से एक को अपने को चूज करना है, तो कौन सा इसमें आएगा? तो इसमें बोथ इजराइल और या एंड, तो इसमें आएगा तो एंड ही, लेकिन अपने को यहाँ पे खालिस्तान दे के, अगर मैं आगे अपन एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने साथ में दे रखे हैं, तो बोथ इजराइल और या एंड में से कोई सा एक, अमेरिका द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, तो अपना कौन सा है? इसमें कौन सा आएगा? एंड आएगा, ठीक है। अमेरिका, बोथ इजराइल एंड अमेरिका द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और का तो मतलब होता है या, और एंड का मतलब होता है जोड़ने के लिए, दो, ठीक है। और इसमें अगर समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन कम टू ए स्क्रीनिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग हेल्ट, ये जो आती है ना, ये जो आवाज़ आती है इसके कर्कश, वो कर्कश सी आवाज़ आती है, ठीक है। समवन पुल्ड द चेन एंड द ट्रेन कम टू ए स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग हेल्ट का मतलब होता है कर्कश आवाज़, ठीक है। और जैसे किसी ने चेन खींची और ट्रेन है वो कर्कश आवाज़ से वो मतलब द ट्रेन कम टू ए स्क्रीनिंग हेल्ट, यानी कर्कश की आवाज़ के साथ में रुकी, ठीक है। दिस जॉब इज बोथ, क्या है ये, रुक, तो ये हो गया, दिस जॉब इज बोथ ल्यूक्रेटिव एंड, या ल्यूक्रेटिव एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है।